हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी के लिए देखें तो दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी जो डिस्कवरी थी उन्होंने की थी एंटन वैन लियो वैन हुक। लियो वैन हुक ने इनकी डिस्कवरी की थी इन 1676 एंड उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंड उन्होंने पॉन्ड वाटर में और दूध के प्लेग को जो उसके प्लेग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले उसको माइक्रोस्कोप में देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप था तब। एंड जो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे उसको उन्होंने एनिमिक्यूल्स कहा। ठीक है, बाद में उनको बैक्टीरिया कहा गया। तो जो उसकी डिस्कवरी थी वो लियो वैन हुक ने की थी इन 1676। ओके, लेटर कंट्रीब्यूशन भी हुआ बाय लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। तो लुइस पास्चर की बात करें तो उन्होंने जर्म थ्योरी दी थी कि जो डिसीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। जर्म थ्योरी का क्या मतलब है कि जो डिसीजेस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। देन उसके बाद अगर हम रॉबर्ट कॉच की बात करें तो कॉच पोस्टुलेट दिया था जिसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आइडेंटिफाई करने का रूल्स उन्होंने बताया था। एंड उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन दिया गया बाय लियो वैन हुक, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच द्वारा। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लियो वैन हुक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, पास्चर को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं एंड रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नाउ हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बैक्टीरिया के उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं मेनली। एंड जिसका प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि नो ट्रू न्यूक्लियस इज देयर। ओके, एंड ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल का बना होता है, ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं। साइज की बात करूं तो 0.5 to 5 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है एंड ये रिप्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा रैपिडली करते हैं। एंड इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि अपना खाना खुद बनाना और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि अपने खाने के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं वो फाउंड एवरीवेयर होते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको हम एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में मिलते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। एंड सेल वॉल, अगर जो मेन डिफरेंस है बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, तो उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। एंड अगर मैं एग्जांपल दूं तो मिथेनोजेन मार्सेस में पाए जाते हैं, हेलोफाइल सॉल्टी एरियाज में एंड थर्मोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में। तो देखिए एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जा रहे हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की तो उसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंड ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। सेल वॉल में अगर हम सेल वॉल की बात करें तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है एंड ये हर जगह मिल जाएगा। वेरी मोस्ट इट इज वेरी कॉमनली, इट कैन बी कॉमनली फाउंड। ओके, एंड ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। एंड इफ आई गिव यू द एग्जांपल्स देन ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, नाउ हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा एंड स्फेरोप्लास्ट की भी। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं एंड ये रेजिस्टेंट होते हैं
to the antibiotics like penicillin. And if I give you the example of the disease caused by them, pneumonia is the example. एंड अगर मैं स्फेरोप्लास्ट की बात करूं तो बैक्टीरिया विद पार्शली रिमूव सेल वॉल, तो जो पार्शली उनका जो सेल वॉल होता है वो रिमूव होता है एंड इट कैन फॉर्म आर्टिफिशियली इन लैब, तो आप इसको लैब में भी बना सकते हो. नाउ हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले इसकी जो सेल वॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल इट हैज अ सेल वॉल. For example, you can see over here, this is the cell wall. Cell wall जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन उसमें प्रेजेंट होता है अगर हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो. एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. देन उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म ये आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है. एंड न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बल्कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, मतलब लाइक इस तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं पर न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं. ठीक है. देन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओवर हियर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. एंड जो फ्लैजिला होते हैं वो मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द फ्लैजिला ओवर देयर, और ये बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं. एंड देन पिलई और फिम्ब्रेई होते हैं जो कि अटैचमेंट और कंजुगेशन के लिए काम आते हैं. कंजुगेशन अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये अटैचमेंट मतलब अटैच करने के लिए लाइक एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने के लिए यूज होते हैं बेसिकली. एंड अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जो होता है, ये जो आउटर आपको जो कैप्सूल दिख रहा है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है. तो दैट इज द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. नाउ अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल टाइप, मतलब ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो और इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो. तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो इसके अंदर फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि सनलाइट को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. एंड कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फूड. अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो इट कैन बी सैप्रोफाइट्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होता है. इट कैन बी पैरासाइट जो कि डिपेंड ऑन होस्ट होता है. और इट कैन बी सिम्बायोंट्स ऑल्सो, मतलब सिम्बायोंट्स में मतलब म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को बेनिफिट मिलता है. तो इट कैन बी सिम्बायोंट ऑल्सो. नाउ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो इट कैन बी लाइक अगर हम बात करें तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर बाइनरी फिशन होता है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप, और फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर. तो जैसे कि ये आपका एक बैक्टीरिया है, देन उसके बाद आपका सेल इलोंगेशन होगा, फिर एक सेप्टम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा एंड 2 न्यू बैक्टीरिया बन जाएंगे with the DNA material and आपको 2 बैक्टीरिया मिल गए. तो दिस इज द बाइनरी फिशन. तो वही बाइनरी फिशन जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं. एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, हार्श कंडीशन में ये एक एंडोस्पोर भी बना सकते हैं. नाउ हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं. तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशन मेनली 3 तरह से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंजुगेशन. तो कंजुगेशन, दिस इज द कंजुगेशन आई टोल्ड यू ना पहले कि जो लाइक फिम्ब्रेई और पिलई जो होते हैं वो कंजुगेशन में काम आते हैं. तो बेसिकली 2 बैक्टीरिया सेल्स अटैच हो जाते हैं बाय द पिलई और द फिम्ब्रेई एंड इसको हम सेक्स पाइलस भी बोलते हैं. एंड इसमें से जो डीएनए मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है. तो डीएनए मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए ये हम प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होता है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट से फ्री नेकेड डीएनए को अपटेक करता है. जो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से ही अपटेक करता है एंड फिर उस डीएनए को अपने जीनोम में इंक्लूड कर लेता है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर उसने उस जेनेटिक मटेरियल को अपने जीनोम में इंक्लूड कर लिया. एंड दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की. तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज के थ्रू
जो डीएनए मटेरियल है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। तो डीएनए ट्रांसफर जैसे बैक्टीरियोफाज जो है वो अटैच होगा बैक्टीरिया से एंड जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा इनटू द बैक्टीरिया। देन उसके बाद जो जीनोम है वो जीनोम में जाके अटैच हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल एंड इसी को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे वायरस का यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरिया। तो ये हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, कंजक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप और बॉटनी की वीडियोस देख सकें फॉर यूपीएससी ऑप्शनल फॉर बॉटनी। ओके, so thank you everyone, see you later.